नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक स्टेट समाचार और मैं हूं स्वप्निल पछियाला। आपको बता दूं, जिस तरह से लगभग एक महीने से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहले से ही इस तरह की प्रक्रिया जो है उधमपुर म्यूनसिपैलिटी नगर परिषद विभाग द्वारा चलाई गई थी कि डोर टू डोर जो भी घरों घरों में वेस्ट मटेरियल है उसे कलेक्ट करने की जो सुविधा हर किसी को दी गई थी। पर एक महीने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो भी टेंडरिंग थी वो ख़त्म हो चुकी थी। जो सफाई कर्मचारी थे जो घर घर जाकर कलेक्ट करते थे उनका जो भी वेस्ट मटेरियल था, उन्होंने मना कर दिया था। उसके बाद नया टेंडर जो डाला गया उसमें जो भी कुछ दिक्कतें भी आई हैं, कुछ ने कुछ इश्यूज बनाए। आखिर क्या पूरी वजह थी, मेरे साथ प्रेसिडेंट साहब डॉक्टर योगेश्वर जी मौजूद हैं। सर, पहले तो स्टेट समाचार में स्वागत है। धन्यवाद। योगेश्वर साहब, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से टेंडरिंग आपने की है दोबारा से, क्योंकि पहले लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, अब नई टेंडरिंग की, उसमें कुछ इश्यूज आए, कई लोगों ने उसमें सवाल उठाए हैं, तो क्या पूरा मामला था, क्या पूरा वाकया है, पूरा बताएं। ऐसा है कि ये टेंडर जो पिछला जो टेंडर चल रहा था, ये पिछले 3 साल से चल रहा था। ये जून में ख़त्म हुआ। जून के बाद जो है हमने जो नॉर्मल उसके रहते उससे पहले ही, थोड़े दिन पहले ही हमने ये प्रोसेस शुरू कर दिया। टेंडर बनाकर हमने डायरेक्टर साहब को भेजा, वहाँ से ये जाता है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में, वहाँ से ये नेशनल न्यूज़ चैनल में पेपरों में जाता है और स्टेट के पेपरों में निकलता है। उस तरीके से हमने जब टेंडर किया तो 6 टेंडर हमारे पास आए। 4 टेंडर जो थे उसमें वो क्वालिफाई नहीं कर सके, क्योंकि उनके पेपरों में कुछ कमी थी। तो 2 टेंडर रह गए और हमने पूरी वीडियोग्राफी करी उसकी, और सब लोग रजामंद थे उस वक्त तक। लेकिन जब फाइनेंशियल टेक्निकल बिड तक तो ठीक था, जब फाइनेंशियल बिड की बारी आई, जब खोला गया, तो एक जो हाईएस्ट था उसका था 1,09,000 देगा म्यूनसिपैलिटी को, और दूसरे का था 1 लाख। तो जैसे ही उसका ये ऐसा हुआ तो बाहर जाके शोर डालना शुरू कर दिया। उसने 2-4 आदमियों से कहीं वो ग्रीवेंस सेल में RTI ये टेंडर जो है ना जैम में नहीं डाला गया, ये ई टेंडरिंग नहीं हुई। भाई, अगर ई टेंडरिंग नहीं हुई थी तो आपने पार्टिसिपेट क्यों किया? शुरू में आप बोलते क्या पहले कोई उनको बताया नहीं गया था कि इस तरह से जो भी टेंडरिंग होगी क्या पूरा प्रोसीजर होगा? उनको सब पता था, उन्होंने अप्लाई किया, अंत तक पार्टिसिपेट किया। जब टेंडर नहीं मिला तो उन्होंने सवाल उठाना स्टार्ट कर दिया। जब टेंडर नहीं मिला सवाल उठाना शुरू कर दिया। ये LG साहब के पास तक पहुंच गया। फिर डायरेक्टर साहब से आया कि आप इस टेंडर को कैंसिल कर दो, तो वो जो है आप जैम में डालो या ई टेंडरिंग करो, ऐसा होता है। अब यहाँ जैम में डालने का किसी को पता नहीं था। फिर भी हमने पूरी कोशिश करके NIC वालों से मिलके जैम में टेंडर डाला। मतलब अब जो होगा ई टेंडर होगा? ई टेंडर हो गया है। ओके। हाँ, जैम में टेंडर हो गया है। 28 जुलाई को डाला हमने। इसकी जो है 21 तारीख तक लास्ट डेट थी टेंडर डालने की। अब हमने 24 को, कल जो है परसों, इसको टेंडर को हमने उनको बुलाया, वो आए वहाँ पर। और 5-6 तारीख थी अगस्त की, जिसमें अगर उनको कोई क्वेरीज हैं, कोई कमी पेशी है, वो बता सकते हैं आके। तो उसमें 3 पार्टियाँ आई, एक पार्टी जो है उसमें नहीं आई। 3 पार्टी ने वहाँ के पार्टिसिपेट किया। उन्होंने कहा नहीं ये ड्राबैक है इसमें, तो आप इनको ठीक कर लीजिए। हमने भी देखा भाई हाँ है, हमने उनको रेक्टिफाई किया। अब जब वो खोलने की बारी आई कल, और उसमें एक और था कि जो फिजिकल फार्म में जो उन्होंने डाला हुआ है वो म्यूनसिपैलिटी को देंगे, ताकि वो चेक करेंगे कि ये फिजिकली ठीक है नहीं। इसमें कुछ एग्जाम भी दिए गए हैं, कुछ फिजिकल कुछ एग्जाम टाइप? नहीं, वो जो पेपर भरते हैं ना उनके, होता है टर्नओवर कितनी है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, लास्ट ईयर के टर्न 1 करोड़ है नहीं है, अपनी जो टैक्स भरते हैं इनकम टैक्स की, उनकी रिटर्न पूरी है नहीं पूरी है, तो उनको हमने फिजिकली चेक करना होता है। उसमें भी टाइम था कि 2 बजे से पहले वो उनको जमा करवानी है। 3 ने जमा करवा दी, एक ने नहीं करवाई। कल वो आ गया, जी देखो जी इसमें कोई ज़रूरी है ही नहीं है। तो चलता रहा आधा पौना घंटा, तो कहते हैं टेंडर कैंसिल करो। ये कहीं आपको नहीं लगता कि जिस तरह से पहले भी टेंडर कैंसिल करवाया गया, अब भी कुछ दबाव डाले जा रहे हैं टेंडर कैंसिल हो, वो षड्यंत्र जो है रचा जा रहा है कुछ इस तरह? वो ऐसा होता है किसी भी तरीके से डले हो तो, लेकिन फिर हमने पढ़ा, लकीली हमें क्या हुआ, वो कहने लगे 3 के, हमने पढ़ा हुआ है, तभी हमने इनको फिजिकल पेपर दिए हैं। जब मैंने देखते देखते मेरी नज़र पड़ गई, वो 70 पेज का तो टेंडर है, वो नज़र पड़ गई कि उसमें था कि 21 तारीख के बाद 6 दिन के अंदर वो जमा करवा सकते हैं। और लकीली कल 25 तारीख थी, वो लाए थे साथ में, मैं जमा करवा दो। जब जमा करवा दिया तो कहानी ख़त्म हो गई। तो टेक्निकल बिड जो है आज हमने खोल दी है। उसमें 3 का जो पहले 3 थे जो क्लियर थे वो क्लियर हो गए हैं, उनका ठीक है। जो ई टेंडर है वो अब किसी को मिल चुके हैं? नहीं, चौथा जो है उसकी फिर 2-3 कमियाँ हैं। उसका फिर हमें 48 घंटे टाइम देना पड़ता है। अगर वो 48 घंटे में उन कमियों में अपनी रेक्टिफाई करके हमें दे देते हैं तो ठीक है।
अगर नहीं देंगे तो उनका टेंडर कैंसिल होगा। और 3 का अपने आप बिड खुल जाएगी ऑटोमेटिक जेम से किसको मिला है। क्या अब जिस तरह से पहले भी टेंडर कैंसिल करवाया गया किसी वजह से, इस बार भी दबाव डाला जा रहा है, क्या अगर कोई अब कुछ इस तरह की नीति कोई रास्ता है, कोई षड्यंत्र रास्ता है, तो क्या दोबारा कैंसिल किया जा सकता है? क्या लगता है आपको? नहीं, आपको कैंसिल का मतलब नहीं, जब में है ये तो हमारे हाथ में होता ही नहीं है, ये कोई फिजिकल फॉर्म में नहीं है, ये सब ऑनलाइन है, और ऑनलाइन ही सब कुछ जनरेट होता है। तो ये परसों जो है 48 घंटे शाम को 4 बजे ख़त्म होंगे। आज हमने उनको ऑब्जेक्शन दे दिए, भाई ये तुम्हारी कमी है, ये 2 दिन में पूरी करो। डॉक्टर साहब, अब क्या लगता है कि लोगों को सुविधाएं कब से मिलनी, क्योंकि लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब 15 अगस्त आई, इंडिपेंडेंस डे आया, उसमें लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब इतना बड़ा त्यौहार जो भाई बहन का त्यौहार था, रक्षाबंधन का, उसमें लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब जन्माष्टमी आ रही है, कृष्ण का जन्म दिवस आ रहा है, उसमें भी अब लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या लगता है कब से लोगों को जो अब इसी तरह की जो डोर टू डोर की वेस्ट मटेरियल उठाने की जो सुविधा है कब तक मिल सकती है? देखिए, हमने पूरी कोशिश की है इस महीने में भी, घर घर से उठाने की तो थी। हमने बोला जहाँ आपके पास डंप है वहाँ डाल दो। हमने जो सुबह एक टाइम में सारा कचरा उठाते थे अपने डंपिंग स्टेशन से, अब हमने 2 टाइम कर दिया था। हाँ, 2 टाइम, ताकि शहर में सफाई रहे। और हमें पूरी उम्मीद थी कि अगर ये हमारा टेंडर सही चलता तो ये इस महीने 1 तारीख से शुरू हो जाएगा। लेकिन अब फिर वो आज फिर थोड़ी सी अड़चन आई है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट वीक से ये काम शुरू हो जाएगा। और अभी आपको हर उधमपुर का नागरिक आपको देख रहा है, पूरा जम्मू कश्मीर यूटी आपको देख रहा है, क्या कहना चाहेंगे? 29 तारीख को जन्माष्टमी का उपलक्ष्य आ रहा है, क्या उससे पहले कोई इस तरह की सुविधाएं जो है लोगों को दे दी जाएगी? नहीं, जो सुविधा हम दे रहे हैं अभी तो वही दे पाएंगे जब ये जब ये टेंडर प्रोसेस पूरा हो जाएगा। पूरी उम्मीद है 1-2 तारीख से लोगों को पूरी सुविधा मिलेगी। जी, धन्यवाद जी। तो ये थे डॉक्टर योगेश्वर गुप्ता जी। जिस तरह से आपको बताता चलूँ, लगभग 1 महीने से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि जिस तरह से नगर परिषद विभाग द्वारा कुछ एक इनिशिएटिव लिया गया था कि घर डोर टू डोर जो भी वेस्ट मटेरियल घरों में है उसको उठाने का कुछ इस तरह का इनिशिएटिव लिया गया था पहले से, कि जो भी सफाई कर्मचारी हैं, कुछ उनकी एक टीम बनाई गई थी, कुछ गाड़ियाँ उन्हें दी गई थी जो कि घर घर जाकर जो भी वेस्ट मटेरियल है वो कलेक्ट करेगी। कुछ इस महीने से उन्हें कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्हें कुछ पेमेंट्स नहीं आ रही थी, कुछ इस तरह की कुछ उन्हें मुश्किलें आ रही थी। उस वजह से उन्होंने जो ये काम था वो छोड़ दिया। उसके बाद से ही लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। पर अब डॉक्टर साहब से हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि टेंडरिंग पहले जब की गई उसमें कुछ लोगों ने जो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहे टेंडरिंग में, तो कुछ लोगों ने उसमें कुछ षड्यंत्र रचा, उसको कैंसिल करवाने की जो है साजिश रची। उसके बाद दोबारा कुछ ई टेंडरिंग का एक इनिशिएटिव लिया गया कि जेम के द्वारा ई टेंडरिंग की जाए। ई टेंडरिंग जब की गई उसमें भी कुछ लोग जो थे, जो पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने कुछ अड़चन डालने की कोशिश की। पर अब जो है ई टेंडरिंग हो चुकी है, पर एक व्यक्ति की कुछ मुश्किलें उसमें आ रही है, उनमें भी जो है 48 घंटे का टाइम दिया गया है। पर लगता है कि इसी महीने जो है ये प्रोसेस जो है वो पूरा कर दिया जाएगा और लगभग 1 तारीख से, जी हाँ 1 सितंबर या 2 सितंबर से आपको ये जो सुविधा थी डोर टू डोर की वो आपको दोबारा मिल सकती है। इसी के साथ मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।